समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से एक सवाल पूछा गया और सवाल ये था कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर आपका क्या व्यू है। 3 लाइनें उन्होंने चाइना पर कही और ये कहते हुए कि लोहिया और नेताजी खुद मुलायम सिंह यादव वो चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और उसके वहां तक बात समझ में आती है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो हमारा केवल राजनीतिक दुश्मन है जिसका इस्तेमाल बीजेपी गाए बगाए वोट के लिए करती रहती है। आज इसी पर हुंकार भर रहे हैं हम। पुष्पेन जी, आपने ब्रेक से पहले स्मिता प्रकाश जो एनआई के एडिटर हैं उनको सुना, आपने गौरव भाटिया को भी सुना, मलूक साहब को भी और मनोज काका को भी। मैं माफी चाहती हूँ कि थोड़ा लेट से आपके पास आई हूँ, लेकिन जो आखिर में स्मिता प्रकाश ने कहा उस बात में दम है कि ये कह देना कि नहीं पाकिस्तान तो 2 महीने का मेहमान है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हल्की और छोटी बात नहीं होगी। पाकिस्तान हो, चीन हो या जो भी हमारे राजनीतिक, रणनीतिक, कूटनीतिक या किसी भी स्तर पर दुश्मन है, उन लोगों का जो है डटकर मुकाबला होना चाहिए। अपने भाषणों में भी होना चाहिए और बॉर्डर पे भी होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और जो किसान हैं उनका एक बेटा बॉर्डर पे इसी काम में लगा हुआ है। मेरा तो ये विपक्ष की पार्टियों से बहुत हाथ जोड़ करके निवेदन ये है कि भाई जब वास्तविक मुद्दे आपके पास इतने ज्यादा हैं और आपको ना सूझ रहे हो तो आप इन्हीं के सांसद, भाजपा के सांसद वरुण गांधी जी का एक आर्टिकल 30 नवंबर को दीज आर हार्ड टाइम्स, ये मैं दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, अरे इसी को पढ़ लो। इसी में इन्होंने तमाम चीजें बताई हैं कि किस प्रकार से बेरोजगारी है, किस प्रकार से महंगाई है, किस प्रकार से तेल महंगा है, किस प्रकार बजट जो है हाउस होल्ड का खराब हो चुका है। इन सब चीजों को आप पढ़ते नहीं है। दूसरा, आज ही इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे छपा है, ये मैं दिखा रहा हूँ कि भाई पुअरेस्ट जो 20% लोग हैं उनकी आमदनी ये है, उनकी आमदनी 53% पिछले 5 सालों में घट गई है। अरे भाई, तो ये जब तमाम मुद्दे आपके पास हैं, आप इन मुद्दों को जो है छूते नहीं है, आप अध्ययन करते नहीं है, आप इधर उधर की बातें करके किसान आंदोलन का इतना बेहतरीन माहौल बना के आपको दिया था जिस पर आप बीजेपी को घेर सकते थे। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ आप ये कह रहे हैं कि किसान जो है वो उन्होंने पूरी जमीन तैयार की विपक्ष के जीतने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए। हमारा मकसद था बीजेपी को घेरना, क्योंकि बीजेपी किसान विरोधी नीतियां बना रही थी। अब हमारा काम तो खत्म हो गया ना चुनाव से पहले, उसके बाद तो इनको घेरना चाहिए था उन्हीं मुद्दों पर, क्योंकि विपक्ष का काम है जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उन पर जो है सत्ता पक्ष को घेरे। लेकिन अब हमारे बड़े भाई मलूक नागर जी बैठे हैं, ये बता देंगे। जब गन्ने की बात आई थी तो सबसे ज्यादा पिछले 3 सरकारों में 90% से ज्यादा गन्ने का रेट बसपा सरकार ने बढ़ाया और 23-24% उसके बाद बढ़ाया समाजवादी ने, इन्होंने 11% बढ़ाया है। आपको ये मुद्दे दिखाई क्यों नहीं दे रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहे। आप बार बार बात को जिन्ना और पाकिस्तान पे ले जाकर के सारे बात को खराब करने जा रहे हैं। मुद्दे पुष्पेन जी, इस पर पहले भी हमारी चर्चा हुई थी और अच्छा हुआ आपने आज वापस इस बात का जिक्र कर लिया है। हाँ, मायावती ने सबसे ज्यादा पैसे जो है वो गन्ने के बढ़ाए हैं, उसके बाद नंबर आता है अखिलेश का। लेकिन सबसे ज्यादा अगर भुगतान की बात आए तो वो कौन सी सरकार है? 1.5 लाख करोड़ गन्ने का भुगतान किसने किया सर? नहीं, वो उस दिन भी मैं क्लैरिफाई करना चाहता था, टाइम खत्म हो गया था। दरअसल जब रेट कम होता है तो निश्चित रूप से रेट गुणा कितना प्रोडक्शन हुआ है वो अमाउंट कम होगा। गन्ने का भुगतान कितना किया, और इन्होंने नहीं किया भुगतान प्राइवेट मिल्स करती है। बकाया कितना, ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। अगर आपकी पिछले साल की तनख्वाह कम थी, इस साल ज्यादा है, तो निश्चित रूप से आपकी कंपनी आपको इस साल ज्यादा भुगतान देगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।